नमस्ते छात्रों, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा विज्ञापन लेखन, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये लेने वाले हैं। देखो कि विज्ञापन जो है, इसे मराठी में जाहिरात, हिंदी में विज्ञापन या इश्तेहार और अंग्रेजी में एडवर्टाइज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल विज्ञापन का बोलबाला है और विज्ञापन एक कला है ना। विज्ञापन लेखन करना, विज्ञापन करना एक कला है। क्योंकि दोस्तों, हमें मालूम है कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें केवल विज्ञापन और विज्ञापन दिखाई देता है। जैसे हम टीवी शुरू करते हैं विज्ञापन, अखबार देखते हैं विज्ञापन, इंटरनेट पर बैठते हैं विज्ञापन, मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ विज्ञापन और विज्ञापन नज़र आता है। क्यों आता है? क्योंकि छात्रों, कोई भी मार्केट में अगर चीज़ निर्मित होती है तो उसे मार्केटिंग करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए केवल एक ही माध्यम है और वो है विज्ञापन। जी हाँ, क्योंकि वो जो वस्तु है उसे लोग ज़्यादातर ज़्यादा खरीदें, इसीलिए उन्हें इसके बारे में ललचाया जाता है विज्ञापन के ज़रिए। मतलब बहुत ही ऐसी एक कला है, विज्ञापन है। ठीक है, तो देखते हैं विज्ञापन लेखन, जिसके लिए 5 अंक है। ठीक है, आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना, सूचना देना। इसका दूसरा नाम इश्तिहार भी है, अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना। ठीक है, अब देखो कि विज्ञापन लेखन करते समय इन मुद्दों की ओर ध्यान देना है। मतलब विज्ञापन लेखन करते समय ये करें, क्या करें? देखो, कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। विज्ञापन लेखन में कम शब्द हो, लेकिन आशय जो है वो मजबूत होना चाहिए और अधिकाधिक आशय उसमें स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, शब्द रचना, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जिसका विज्ञापन हम कर रहे हैं उसे बड़े शब्दों में हमें लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि हम रास्ते से जा रहे हैं तो दीवार पर बड़े अक्षरों में अगर कुछ लिखा होता है तो हमारी नज़र उसकी ओर जाती है। ठीक उसी प्रकार विज्ञापन देखते ही ये पता चलना चाहिए कि किस चीज़ का ये विज्ञापन हो रहा है। ठीक है, मतलब उसी शब्द की ओर हमारी नज़र जानी चाहिए, इतना वो बड़ा शब्द होना चाहिए। ठीक है, विषय के अनुरूप रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे ऐसी भाषा होनी चाहिए। प्रभावशाली शीर्षक होना चाहिए। विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर या आयत बनाना जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी है। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि विज्ञापन लेखन तो बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन उसे चौकोर नहीं बनाते या आयत नहीं बनाते, तो ये गलत बात है। तो पहले क्या करना है कि किस प्रकार का विज्ञापन है, कितने शब्द इसके अंदर आएंगे, कितनी पंक्तियाँ आएंगी, उसी हिसाब से उसे आयत बनाओ या चौकोर बनाओ। ठीक है, विज्ञापन के बारे में सटीक जानकारी उसमें होनी चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है छात्रों, विज्ञापन पेन से ही लिखे, है ना, पेन से ही लिखना चाहिए। ठीक है, विज्ञापन में संपर्क स्थल, फोन नंबर, जैसे इसे और एक शब्द है भ्रमण ध्वनि, है ना, ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कि विज्ञापन लेखन करते समय ये न करें। क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है छात्रों। बहुत से छात्र पूछते हैं कि कैसे लिखे, क्या करें, है ना। तो विज्ञापन लेखन करते समय पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि पेंसिल से डिज़ाइन करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो चित्र डिज़ाइन बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो कि ये मैं केवल पुस्तक को ही मायने रखता हूँ या पुस्तक को ही प्रमाण मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने ये बातें आपसे बता दी है। अब देखो कि ये जो है विज्ञापन लेखन करते समय पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है, चित्र डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सारा लिखा हुआ है ये संदर्भ मैं आपको देता हूँ
हिंदी लोक भारती 10वीं पन्ना नंबर 102 पर जाइए और पढ़िए, इसी प्रकार लिखा होगा। इसलिए किताब में जो बातें हैं वही हमें करनी चाहिए, ठीक है। विज्ञापन के 3 प्रकार है दोस्तों। 1 वस्तु संबंधी, 2 व्यक्ति संबंधी और 3 है स्थान संबंधी, ठीक है। तो एक एक करके हम इसे विस्तार से देखेंगे। पहला जो विज्ञापन आता है वो वस्तु संबंधी होता है। क्या होता है वस्तु संबंध में, देखते हैं। इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वस्तु लेने के लिए ललचाया जाता है ना। जैसे कि अखबार, रेडियो, टेलीविज़न पर ये विज्ञापन होते हैं। ज़्यादातर केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ के विज्ञापन इसमें शामिल होते हैं, है ना। जैसे सोप है, पेन है, तेल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री कैसे हो ये मायने रखते हुए वस्तु संबंधी विज्ञापन तैयार किया जाता है। अब आते हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है। जैसे किसी को चौकीदार लगता है, आया, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, शिक्षक, ड्राइवर आदि के बारे में अखबारों में ये विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि चाहिए ऐसा शब्द या आवश्यकता है ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है ऐसे व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में, ठीक है। अब देखो कि तीसरा जो है विज्ञापन वो आता है स्थान संबंधी। इस विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने या बेचने, खरीदने से संबंध में ये विज्ञापन होते हैं या ये विज्ञापन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। एक वस्तु संबंधी विज्ञापन देख रहे हैं। ऐसा सवाल आता है, एक दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। तो छात्रों, हमें एक बात बहुत ही गौर से ध्यान में रखनी है कि मार्केट में जो भी चीज़ें हैं उसका विज्ञापन हमें नहीं करना है, बल्कि खुद का एक अलग नाम देकर इसे विज्ञापन में शामिल करना है। तो इस प्रकार विज्ञापन हम जब करते हैं तो एक विज्ञापन एक कला है। जैसे कि डीटीपी हम करते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग करते हैं, कंपोजिंग करते हैं। जैसे कि हम जो शादी की वगैरह पत्रिका देखते हैं तो उसमें कंपोजिंग होता है, या हम हिंदी की किताब देखें तो हमारी नज़र केवल उसी शब्द की ओर जाती है कि जो बड़े बड़े अक्षरों में छपे होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे ये देखो कि ये विज्ञापन हमारे सामने अगर आता है तो हमारी नज़र पहले दंत मित्र इस शब्द की ओर जाती है, क्योंकि इस पर ही हमें फोकस करना है कि दंत मंजन का विज्ञापन करना है तो इसे बड़े अक्षरों में लिखना है। अब यहाँ स्लोगन का इस्तेमाल किया है ना। तो क्या आपके दांत पीले हैं? क्या आपके दांत हिलते हैं? क्या आप अपने दांतों को चमकाना चाहते हैं? इस प्रकार की स्लोगन यहाँ हमने लिखी है। तो इसकी लिखावट भी देखो छात्रों किस प्रकार है। बहुत ही ऐसे कंपोजिंग करके, यहाँ गैप करके, यहाँ ऐसे तिरछा, इस प्रकार अच्छा जिस प्रकार लगे उससे इस प्रकार लिखना है। यहाँ स्टार किया है ना। यहाँ फिर गैप दिया है ना, स्पेस छोड़ दिया है और फिर यहाँ लिखा है तो आजमा कर देखिए हमारा बेजोड़ दंत मंजन, बच्चे बूढ़े सभी के लिए दंत मित्र, है ना। तो इस प्रकार का विज्ञापन बहुत आकर्षक लगता है। यहाँ फिर स्पेस छोड़ दिया है तो यहाँ फिर उसके बारे में विशेषता बताई है कि किफ़ायती कीमत है, सभी मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध, और ईमेल भी लिखा है dantmitra@gmail.com, है ना। और यहाँ ऐसा स्टार करके अब 50 ग्राम में भी उपलब्ध। इस प्रकार लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ललचाए, ये आकर्षक लगे, इस प्रकार हमें विज्ञापन करना है, ठीक है। अब देखो कि व्यक्ति संबंधी विज्ञापन जो है इसके बारे में हम देखते हैं। ये किताब में का ही मैंने प्रश्न उठाया है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, है ना। आकर्षक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रों। अब देखो कि सवाल इस प्रकार है, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है, और ये 4 मुद्दे यहाँ दिए हैं। कालावधि, संपर्क, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता। आयु सीमा का मतलब है कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि आवश्यकता है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक। इस प्रकार एक छात्रा ने ये विज्ञापन बनाया है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि देखो कि सुरक्षा रक्षक स्केच पेन का इस्तेमाल हुआ है ना। तो इस प्रकार स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, तो सही कैसे है? अब ये सही है ना, कि आवश्यकता है एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट, संपर्क करें एटीएम सर्विस मोबाइल। यहाँ मोबाइल खुद का नहीं देना है छात्रों, कुछ ऐसे अलग लिखना है कि जो मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ईमेल तो इसी प्रकार है atm@gmail.com। अब देखो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो पहली नज़र हमारी सुरक्षा रक्षक इसकी ओर जाती है ना, क्योंकि बड़े अक्षरों में अंकित किया है। तो इस प्रकार बड़े अक्षरों में जो भी विज्ञापन हमें करना है उसकी ओर ध्यान देकर बड़े अक्षरों में उसे लिखना है, और इसे गैप छोड़कर अलाइनमेंट जो इसकी है, देखो अलाइनमेंट बहुत ही मायने रखती है। यहाँ जितना स्पेस छोड़ दिया है वहाँ इतना भी स्पेस हो गया है, इसके बीच स्पेस है, इसके बीच है, मतलब दिखने में बहुत आकर्षक लगना चाहिए। इस प्रकार की हमारी लिखावट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ भी एक गलत बात यह है कि पेंसिल से डिज़ाइन किया है, मतलब पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए ये भी नहीं चलता है, या बहुत कम अंक इसे मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करने हैं, इसलिए अच्छी बातें जो है, सही बातें जो है, ये ध्यान में रखनी है। अब देखो कि व्यक्ति संबंधी और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। ड्राइवर चाहिए, अनुभव, स्थानीय निवासी को प्राथमिकता, शिवाजी नगर परभणी, भ्रमण ध्वनि, इस प्रकार दिया है, ओंकार शिंदे, संपर्क पता। ये मुद्दे जो है, इस मुद्दों को उठाकर एक आकर्षक विज्ञापन हमें तैयार करना है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ सभी नागरिकों को खुशखबर आवश्यक है, अनुभवी ड्राइवर, है ना। और यहाँ चौकोर बनाकर यहाँ ऐसा मैंने लिखा है, स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, 2 साल का अनुभव होना चाहिए, संपर्क करें ओंकार शिंदे, शिवाजी नगर परभणी, भ्रमण ध्वनि 988888। यहाँ 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न पत्र पर जितना आया है उतना ही यहाँ लिखना है। ठीक है, और ईमेल जो है ये onkar-shinde@gmail.com। इस प्रकार बहुत ही आकर्षक आप ये विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अब देखो कि इसको ब्रैकेट में डाल दिया है, यहाँ स्पेस छोड़ दिया है, संपर्क करें, इसमें यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, मतलब अलाइनमेंट जो है दिखते ही बहुत सुंदर लगनी चाहिए, इस प्रकार करनी है। ठीक है, अब देखो कि स्थान संबंधी विज्ञापन इस प्रकार आ जाएंगे कि घर किराए पर देना है। तो ये जो मुद्दे हैं इसको उठाकर ये विज्ञापन बनाया है। देखो कि भरपूर हवा, पानी और प्रकाश वाला, क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट वाला, किफ़ायती किराए पर घर किराए पर देना है ना। सुविधाएं 2 शयन कक्ष, बैठक और रसोई, बाजार, मंदिर, स्कूल और अस्पताल के पास, पार्किंग की सुविधा, संपर्क सदाशिव पाटिल, मोबाइल, ये मोबाइल यहाँ दिया है, मतलब यहाँ अगर दिया है तो ये मोबाइल लिखना है, वरना इस प्रकार मोबाइल पूरा अपना तो मोबाइल नहीं देना है। अब यहाँ प्रश्न पत्र पर ये देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, फिर भी उदाहरण के तौर पर मैंने ये आपको यहाँ दिया है। तो इस प्रकार मोबाइल नंबर नहीं देना है, फिर भी एक उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है। समय, मतलब संपर्क करने का समय जो है ये सुबह 8 से 11, शाम 7 से 9 बजे तक, और स्थान जो है कहाँ मिलना है, सरस्वती भवन, गांधी मार्ग, पुणे, है ना। तो इस प्रकार इनका ये पता है सदाशिव पाटिल का। तो ये पूरा का पूरा विज्ञापन देखते ही बहुत आकर्षक लगता है, इस प्रकार विज्ञापन होना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक इस विज्ञापन लेखन में आप हासिल करें, इस उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते।